शब्दों में एक चीज बतलाऊं, आप जो भी हो, जहां भी हो, जिस स्थिति में हो, जैसे भी हो, उसका कारण आप केवल और केवल स्वयं हो। बहुत अधिक कठिन मेहनत करने के बावजूद भी उसे सफलता नहीं मिलती, वह निराश हो जाता है। क्या यह हमारा भाग्य है अथवा यह विधि का विधान है? जागो लोगों जगत के, बीती काली रात, हुआ उजाला धर्म का, मंगल हुआ प्रभात। आज हम उस विषय पर गहन दृष्टि डालेंगे जो मनुष्य को सबसे अधिक भ्रमित कर देता है। यह संसार है मेरे बंधु, यहाँ कोई थोड़ी सी मेहनत करके बहुत अधिक सफलता को हासिल कर लेता है, तो कोई व्यक्ति बहुत अधिक कठिन मेहनत करने के बावजूद भी उसे सफलता नहीं मिलती, वह निराश हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या यह हमारा भाग्य है अथवा यह विधि का विधान है? क्या है ये, या फिर इसे बदला भी जा सकता है? आज हम सत्य ज्ञान के आधार पर इस विषय पे चर्चा करेंगे और इसके बाद इसे आप सुन लेंगे, जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आप अपनी असफलता का जो आरोप है यह नियति पर, यह विधान पर, यह प्रकृति पर देना छोड़ देंगे। सीधे शब्दों में एक चीज बतलाऊं, आप जो भी हो, जहां भी हो, जिस स्थिति में हो, जैसे भी हो, उसका कारण आप केवल और केवल स्वयं हो, दूसरा कोई नहीं है। इस सत्य को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियोस में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कर्मों का रहस्य। यह क्या है, कर्म क्या है? इसको हम दो तरह से समझेंगे, वैज्ञानिक के रूप से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, कि कोई व्यक्ति अधिक मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है, फिर भी हासिल सफलता क्यों नहीं होती? अरे क्या हो गई, सफलता कहाँ चली गई? अब कोई व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत करे और सफलता को हासिल कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, दुख तो होगा ही मन में, इसमें कोई दो बात नहीं। लेकिन क्यों? पीछे क्या रहस्य क्या है, क्या रीजन है इसकी? तो हम बात करेंगे इस वीडियोस में कर्म क्या है? वह क्रिया और प्रतिक्रिया का एक रूप है। वह क्रिया और प्रतिक्रिया का एक रूप है यह कर्म। एक उदाहरण से समझ लेते हैं। आप अपने दोस्त को घर में बुलाओ, उसे नाश्ता पानी कराओ, उसे सम्मान दो, आदर करो, तो उसके मन में, हृदय में एक प्रेरणा जगेगी, दया का भाव आएगा, एक प्रसन्नता होगी कि कभी समय मिलेगा ना तो मैं भी अपने दोस्त को अपने घर बुलाऊंगा और इसकी आदर सत्कार करूंगा। यदि उसी दोस्त को आप बुलाओ और उसके साथ थोड़ी अभद्र व्यवहार कर दो, आप अपमानित कर दो, उसके मन में एक बात आ जाएगी। यदि वो संत महापुरुष हुए, आध्यात्मिक रूप से हुए, तो उसे तुम्हें क्षमा कर देंगे, निकल जाएंगे। लेकिन सांसारिक व्यक्ति की अगर बात करो तो वो क्या करेगा? अपने हृदय में, अपने मन में, अपने ब्रेन में इससे द्वेष की भावना जगाएगा कि तूने आज मेरे साथ ऐसा किया, कल मैं तुझे देख लूंगा, कल मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
तो हुई ना यहाँ पे क्रिया और प्रतिक्रिया की बातें। तो यही कर्म है। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, इस ब्रह्मांड में सूर्य की, चंद्रमा की, पृथ्वी की, सबका एक कर्म है, सबका एक कार्य है। तो ये जो यूनिवर्स देख रहे हो आप, ये जो ब्रह्मांड को देख रहे हो आप, इसका भी एक कार्य है। इसका कार्य क्या है? समस्त प्राणियों पर नजर रखना, और वो कौन क्या करता है उसको रिटर्न कर देना, उसको दोगुनी मात्रा में वापस कर देना। यह ब्रह्मांड की कार्य है, यह नियति का विधान है, यह प्रकृति की खेल है। तो सीधी शब्दों में कहूं, हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो जैसे कि एक उदाहरण से समझते हैं, एक बॉल होता है बच्चों को खेलने के लिए। अगर मैं उसको दीवार पे मारूं तो वो क्या होगी? रिटर्न होकर हमारे पास आती है। लेकिन वो दीवार कितनी दूरी पर है ये थोड़ी मायने रखता है, उतनी देर में रिटर्न आती है। तो वैसा ही अंतरिक्ष या ब्रह्मांड का खेल है। वह कर्म जो आपने किया, तो वह कर्म जब रिटर्न होगा कितनी देर में आएगा ये थोड़ी कहना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी आप जान जाएंगे। कब? जब आप मन को सूक्ष्म कर लेंगे, प्राण को सूक्ष्म करेंगे, जब अध्यात्म की गहराई में जाकर ध्यान को करेंगे, तब पता चल जाएगा आपको भी। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति की बात करूं, उसे पता नहीं चलता, लेकिन आएगा जरूर, इतना ध्यान रखना। तो ये हुई हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। और कोई व्यक्ति अगर थोड़ी सी मेहनत करके बहुत अधिक सफलता को हासिल कर लेता है ना, यदि आप ऐसा देखते हो तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक प्रकार से वो गलत भी है, क्योंकि यह पूर्व जन्मों का संस्कार से वो अर्जित किया है। इसलिए आप इस जीवन में पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, अगर अगला जीवन मिला ना, तो बेशक आपको पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी, कोई भी चीज याद करने में कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि अभ्यास तो पहले से ही है आपका। केवल शरीर बदल जाता है या बुद्धि बदल जाती है, जिस वजह से हम भूल जाते हैं, लेकिन संस्कार वही रहता है। संस्कार नहीं बदलती, शरीर बदल जाती है, संस्कार नहीं बदलती। इसलिए पढ़ाई करने में फिर कठिनाई नहीं होती आपको। इसलिए सफलता वो शुरू से करते आ रहा है, उसी क्षेत्र में मेहनत करते आ रहा है, इसलिए उसी क्षेत्र में मेहनत करता है, बहुत जल्द सफलता हासिल हो जाती है। आप कोई भी चीज नया चीज शुरू करो तो उसमें दिक्कत तो, समस्याएं तो आएगी ही ना। यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो ये भी अध्यात्म से अलग नहीं है, ये भी उसी से मिलता जुलता है। समझते हैं इसे भी हम। क्या होती है, विज्ञान का कहना है यहाँ पे कि कोई व्यक्ति, साइंस का कहना है, कोई व्यक्ति यदि सही समय पर, सही दिशा में और सही दिशा में सही से प्रयास करे, अभ्यास करे, तो उसे सफलता मिल जाती है। जैसे कि एक उदाहरण से इसे भी समझते हैं। कोई एक व्यक्ति है, यदि वो 22 की उम्र है, 23 की उम्र है, 18 की उम्र है, तो यदि वो व्यक्ति IAS की तैयारी कर रहा है, टीचर जो याद करने दिया याद कर लिया, टीचर जो बोला, जो प्रश्न पूछा उसको बता दिया, पूर्ण रूपेण से एकाग्रता के साथ अगर वो पढ़ाई कर रहा है, डेफिनेटली है वो IAS बन जाएगा। वह जो भी है उसका लक्ष्य वो प्राप्त कर लेगा उसे। लेकिन यही व्यक्ति यदि वो 50 से बाद 60, 70 की उम्र में हो जाए, उसमें खूब मेहनत करे, खूब प्रयत्न करे, नहीं होने वाली, क्योंकि उम्र चली गई, समय चला गया। इसीलिए सही समय पर और सही दिशा में किया गया प्रयत्न, मेहनत, वो सफलता जरूर लाती है। लेकिन ये भी कब आती है? समय तो सबका रहता है ना, लेकिन सही समय पर सही ज्ञान उत्पन्न नहीं होता उसके अंदर, ये भी संस्कारों पे डिपेंड होता है। तो वीडियो अधिक लंबा ना हो, इस विषय से अब ज्यादा बातें नहीं करेंगे। लेकिन मनुष्य तन का जो रहस्य है, हमें मनुष्य तन क्यों मिला, तो इस विषय में भी बात करते। वीडियो अधिक नहीं हो लंबी, इसलिए हम वीडियोस को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। लेकिन यदि आप लोग का कमेंट आया
तो हम जरूर बातें करेंगे कि यह मनुष्य तन केवल खाने को सोने को नहीं मिली है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियोस को आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप, क्योंकि यह जो ज्ञान है, यह जो चैनल है DBJ लाइव, ये सत्य ज्ञान और एजुकेशन से जुड़ी हुई है। तो यह कोई अंधविश्वास को नहीं फैलाता, यह किसी का अपमान भी नहीं करता। अभी के संसार में, अभी के समय में हर चीज में मिलावट हो गई है ना, तो बाबाओं में भी मिलावट हुई है। इसकी बात, इसका मतलब ये नहीं कि बाबा सही नहीं है, मिलावट हुई है, इसमें कोई दो बात नहीं, लेकिन उसमें सच्चाई है, आपको ढूंढना पड़ेगा। अब सत्य को भी कैसे सत्य बाबाओं को कैसे पहचानेंगे, ये सब भी विषय में बाद में बात करेंगे। यदि आपका कमेंट आया तो आप किस पे जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। आप मनुष्य तन का रहस्य जानना चाहते हैं कि यह मानव तन हमें क्यों मिला, इसे जानना चाहते हैं, अथवा असली बाबा की पहचान कैसे करूं, आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बतलाएं। जिसका अधिक कमेंट आया अगले संडे उसी की वीडियोस आएगी। फिलहाल धन्यवाद।